ओके स्टूडेंट, आज बात कर रहे हूँ फ्रेगमेंटेशन। कल मैंने आप लोगों को आईपी वर्जन 4 में उसका पूरा हेडर बताया था, बहुत सारे फील्ड मैंने डिस्कस भी करे थे। तो आज मैं बात करूँगा आगे की फील्ड्स फ्रेगमेंटेशन। तो ये आईपी वर्जन 4 में फ्रेगमेंटेशन का मैं ना 3 फील्ड ऐसा है जो मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा था बाद में डिस्कस करूँगा, जिसमें से एक आइडेंटिफिकेशन बिट्स था, एक फील्ड एक फ्लैग का था, एक था आपका फ्रेगमेंट ऑफसेट। ये 3 फील्ड ऐसा था। ओके, तो ये आप लोगों ने देखा था, मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको। यस, ये 3 फील्ड ऐसा आइडेंटिफिकेशन आपका था 16 बिट का, आइडेंटिफिकेशन 16 बिट, फ्लैग्स आपके 3 बिट का था, और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट आपका 13 बिट का। तो ये वाला फ्रेगमेंटेशन का पार्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एज ए एग्जाम्पल लेकर भी बताऊंगा कि एग्जाम्पल में कैसे इसको करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस फील्ड में बात करते हैं थोड़ा सा। एज ए एग्जाम्पल होता है ये, इसलिए तो देखते हैं आइडेंटिफिकेशन फील्ड की अगर बात करें तो हम अच्छी तरह जानते हैं, मैं इसको थोड़ा सा, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे मान लो डेटाग्राम सर्विसेज देखिए आईपी वर्जन 4 देता है ओनली, और हम ये देखते हैं कि हमें कोई बहुत बड़ा पैकेट है। सपोज करिए मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कि सॉरी हमारे पास ये, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये ओपन हो जाएगा। तो सिस्टम में लोड है, इस वजह से ऐप्स थोड़ा सा लेट स्टार्ट होते हैं। हाँ, जैसे ये तो देखिए, तो हमने ये बोला कि मान लीजिए कोई एक पैकेट है, सपोज करो ये 3 फील्ड की हम बात किए थे। देखिए आप इसमें देखिए, मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। 3 फील्ड में से अगर हम बात करें, एक फील्ड था आपका आइडेंटिफिकेशन का, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया। ये देखिए डायग्राम, ये आइडेंटिफिकेशन का फील्ड था। तो अब हम देखेंगे ये 3 फील्ड है। तो इसमें क्या है, मान ली सपोज करो एक कोई बहुत बड़ा पैकेट है आपका, इसको हमने कई छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, सब पार्ट बना दिया, और नेटवर्क में इसको अलग अलग रूट पे भेज दिया, अलग अलग रूट पे भेज दिया। क्योंकि आईपी वर्जन 4 है, तो अलग अलग रूट पे भेजने का क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो वो सारे के सारे जो सब पैकेट्स हैं वो किसी न किसी वो डेस्टिनेशन पे जाएंगे, सारे के सारे। क्योंकि एक बड़ा पैकेट था जिसको मैंने कई छोटे छोटे पैकेट्स में फ्रेगमेंट किया। ओके, ये तो ये हमने यहाँ पे देखा इन पैकेट्स में। तो अब हम यहाँ पे सीधे देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक फील्ड ये था। सपोज करिए कि अभी जैसे इसको हम, अभी मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा सा। ओके, ये जो 3 फील्ड था उनके पास, ये 3 फील्ड हम लेके चले थे, ये 3 फील्ड ये। तो इसमें से एक फील्ड तो था हमारा 16 बिट का, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन, राइट। और एक फील्ड हमारा क्या था, फ्लैग था ना, फ्लैग। ओके, अच्छी बात, आप समझ गए, फ्लैग, ये फ्लैग का फील्ड था। ठीक है, तो ये था आपका कितना, 3 बिट का था। और एक फील्ड था हमारा फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट, यस यस, ये फ्रेगमेंट ऑफसेट का था। मैं बहुत ही शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो ये हमारा 13 बिट का था, ये समझना। तो ये 3 बिट था, ये 3 बिट को हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। ये तीनों के तीनों बिट जो है आपकी डिवाइड होती है 3 फील्ड्स में। इनको हमें समझना है। देखिए ये 3 फील्ड्स, ये 3 फील्ड्स, इस 3 फील्ड्स में सबसे पहले तो आपका होता है रिजर्व। क्या होता है, रिजर्व, RES, ये ऐसे। इसकी बिट रहती है 0, 0 हमेशा रिजर्व रहती है। MSB इसकी हमेशा रिजर्व रहती है 0। और एक आपका होता है DF। क्या होता है, DF, ये ऐसे। थोड़ा सा ले लेते हैं उसको। ओके, आपका DF,
ये आपका डी हो गया, इसको बोलते हैं डू नॉट फ्रेगमेंट। एक होता है आपका एम एफ, एम एफ जो इम्पोर्टेंट है एम एफ, इसको बोलते हैं मोर फ्रेगमेंट, राइट। ये तो यहाँ पे हमने क्या करा कि देखो, जिसे अगर हम देखें, एक तो आपका 0 0 है, दोनों ये 0 0, राइट। फिर आपका यहाँ पे 1 1 है, ये आपका एम एफ 0 1 0 1, ये ओके, ये हमेशा आपको मालूम है। तो अगर हम केवल बात करें, देखिए यहाँ पे इस 0 0 का मतलब है फ्रेगमेंट हुआ, राइट, यानी कि यस फ्रेगमेंट हो रहा है, और इस 1 का मतलब है नो, नो फ्रेगमेंट, यानी कि आपका नो, राइट। ये इस तरह एमएफ में क्या है बहुत कि ये वैल्यू 0 1 0 1 ही होती है इस कंडीशन में। तो हम 0 1 0 नहीं रखते हैं आपके मोर फ्रेगमेंट में कि सपोज करो आपने कई पार्ट में, ये पार्ट ये बताता है कि फर्स्ट पैकेट जो उस पैकेट का जो सब पैकेट है उसमें पहला वाला पैकेट किसका है, दूसरा वाला पैकेट किसका है, मिडिल वाला पैकेट किसका है, लास्ट वाला पैकेट किसका है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक पैकेट को जब हम फ्रेगमेंट करते हैं और उसको नेटवर्क में डिफरेंट रूट से भेजते हैं एक ही डेस्टिनेशन पे, तो डेस्टिनेशन को कैसे मालूम चलेगा कि ये सारे के सारे जो सब पैकेट हैं वो एक ही पैकेट के हैं। ये भी तुमको मालूम होना चाहिए कि मान लो मैं कोई पैकेट भेजा, कोई मैसेज में भेजा, उस मैसेज को आप आईपी वर्जन को डेटाग्राम सर्विस, हम डेटाग्राम को कई पार्ट में, डेटाग्राम जस्ट लाइक पैकेट, हम उसको कई पार्ट में फ्रेगमेंट करते हैं। तो उसमें ये हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा एक ही पैकेट कई सब पैकेट में डिवाइड हुआ। तो अब जब वो कई सब पैकेट में डिवाइड हुआ, ओके, तो वो सारे के सारे पैकेट अलग अलग रूट से आएगा डेस्टिनेशन में, तो वो सभी जो पैकेट सब पैकेट हैं वो एक ही पैकेट के पार्ट हैं। ये हमें कैसे मालूम चलेगा? तो ये एमएफ आपको बताएगा ना कि फर्स्ट पैकेट किसका है, लास्ट किसका है और मिडिल पैकेट कहाँ से आया। तो ये 3 फील्ड डिसाइड करता है, तो एक डू नॉट फ्रेगमेंट, एक मोर फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे जो अब हम एग्जाम्पल्स जो लेके चल रहे हैं, एक एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल्स जो हम कराना चाह रहे हैं तो एग्जाम्पल्स क्या है इसको जरा आप समझेंगे यहाँ पे, ओके। तो एग्जाम्पल्स में हम ओपन कर रहे हैं यहाँ पे ओके, एक वर्ड ले लेते हैं और मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे कि अ डेटाग्राम ऑफ 3000 बाइट का हम डेटाग्राम लेते हैं, ठीक है ना। ये डेटाग्राम अपन ले रहे हैं कई बाइट्स का, ठीक है। तो इसमें एक न्यू फाइल मैं ओपन कर देता हूँ, न्यू, ओके डॉक्यूमेंट्स में। तो देखिए जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना। देखिए कह रहा है कि डेटाग्राम एग्जाम्पल को समझिएगा, डेटाग्राम ऑफ 3000 बी, राइट, बी मतलब बाइट, ओके, ब्रैकेट स्टार्ट और इसमें क्या है कि 20 यानी कि 20 बी ऑफ आईपी हेडर, जिसमें 20 बाइट किसका है, आईपी हेडर का, प्लस ओके प्लस 2980 बी, 2980 बी, राइट। आईपी पेलोड, मैंने बोला पेलोड मतलब डेटा, प्योर डेटा, आईपी पेलोड, ओके। ये आपका हो गया। रीच्ड एट राउटर, reached at router must be forwarded, router and must be forwarded, okay, to link with
to sorry to link with MTU of 500B. How many fragments will be generated and also write work MF offset comma total length value for all। तो ये जो कंडीशन यहाँ पे बन गई, ये एक एग्जाम्पल देखिए, आपने देखा ये मस्ट बी ओके एंड IP बी। ये एग्जाम्पल था कि एक डेटाग्राम आपके पास है, यानी पैकेट जो 300 बाइट यानी 3000 बाइट का है सपोज। तो देखिए जैसे मान लो सपोज मैं यहाँ पर आया, अब देखिए यहीं पर मैं इसको अलग ढंग से बता रहा हूँ, ओके अलग ढंग से मैं इसको अभी करता हूँ। हार्ट इसको जरा हटा लो, देखिए ये आपका हट गया। ये जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था, यहीं पर मैं एक कोई बड़ा पैकेट में लेता हूँ सपोज, कोई राउटर है, ठीक है ना। अब वो राउटर जो है कह क्या रहा है कि एक 3000 बाइट का कोई डेटा जो है आपके राउटर में आ जाता है कहीं से, ठीक है ना। आपके राउटर में ये कोई राउटर है आपका, ये एक राउटर, इसको हम कहते हैं राउटर हो गया, ये आपका राउटर है। और इसमें जो है ये इसमें क्या है कि 3000 बाइट का, थोड़ा बहुत नहीं 3000 बाइट का एक डेटा इसके पास कहीं से आता है, किसी नेटवर्क से आता होगा। और इसका जो लिंक है, ये कोई लिंक है नेटवर्क, ये नेटवर्क है, ठीक है। और इस नेटवर्क, ये आपका जो नेटवर्क बना हुआ है, ये जो नेटवर्क है, ओके। तो इस नेटवर्क में क्या है, सिर्फ इसकी जो कैपेसिटी है वो 500 बाइट, केवल 500 बाइट तक का डेटा आप इसको भेज सकते हैं लिंक के थ्रू, राइट, ओके। तो 500 बाइट में, और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ने पहले बोल दिया है कि 20 बाइट ऑफ IP हेडर जो आपको रिजर्व करना होगा, बाकी का पेलोड है ना। देखो ना ये पूरा 3000 हो जाएगा ना, देखिए इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर रखा है, बाकी क्या हो जाएगा, आपको लोड हो जाएगा। तो अपन देखते हैं ना यहाँ पे कि रीच एट राउटर, तो इतना पूरा डेटाग्राम जो है 3000 बाइट का आपका राउटर के पास पहुंच जाता है, और मस्ट बी फॉरवर्डेड टू लिंक विद MTU ऑफ 5, यानी कि आप 500 बाइट का डेटा ही सिर्फ जो है ये डेटा इस लिंक में जा सकता है, उससे ऊपर का नहीं जा सकता, ठीक है। तो उससे कम हम क्यों भेजेंगे, तो हमने क्या किया कि 20 जो है इसमें आपको क्या हो जाएगा हेडर का प्लस, अब कितना बचा भैया 480, मतलब 480। तो अब इसमें जो 20 है क्या हुआ आपका हेडर हुआ, 480 क्या हुआ डेटा पेलोड, ओके। तो हम 480 ही भेज सकते हैं, कम क्यों भेजें, नुकसान हम अपना क्यों करें। तो अभी देखना है कि टोटल कितना है आपका डेटा। अब देखिए यहाँ पे पेलोड बचता है बेसिकली,
अगर मैं कह दूं कि 480 डेटा का हो गया पार्ट, है ना, जैसे यहाँ पे मैं एक पार्ट बना दिया, यहाँ पे ये पार्ट बना दिया, तो 20 तो आपका हो गया हेडर का साइज, हो गया ना। अब 20 घटेगा 3, कितना बचेगा, ये तो दिया हुआ आपके पास 2980, ये तो आपके पास गिवन है ना। तो अब हम ये देखते हैं टोटल इसमें कि ये पूरा नेटवर्क में हमको सिर्फ इतना ये समझना है कि ये आपका 1980 480 हमारे पास डेटा ये है और ये डेटा हमारा बच रहा है। तो हम यहाँ पर अगर डिवाइड करें कि टोटल जो है कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, तो 2980 में अगर मैं 480 डिवाइड कर दूँ, 480 का भाग दे दूँ सपोज, तो लगभग जो है 48, ये 0 कट जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा ना। अब 298 अपॉन 48 है, तो अगर इसको हम 300 मान लें तो लगभग 6 के आसपास, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 7 फ्रेगमेंट बनेंगे, राइट। मोटा मोटा देखिए तो 7 फ्रेगमेंट बनेंगे, यानी 7 फ्रेगमेंट में आपका जो है, यानी आपका यहाँ से लेके चले पहले P1, एक फ्रेगमेंट आपका P1 हुआ, राइट, और यहाँ पर एक फ्रेगमेंट आपका हुआ P2, ओके, ये आपका P2 हुआ, फिर एक फ्रेगमेंट आपका यहाँ पर हुआ P3, राइट, और एक फ्रेगमेंट आपका यहाँ पर हुआ P4, राइट, P4 हो गया, और एक फ्रेगमेंट आपका यहाँ पर हो गया P5, ठीक है, P5। तो कितने हो गए ये। इसके बाद इसको हटा दे रहे हैं थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं अगर ये हो जाता है। बाकी डेटा मैंने ऊपर लिख रखा है, ठीक है ना। तो अब एक आपका होगा P6, ठीक। तो अगला आपका जो है ले लिया, यहाँ पर ले लिए P6, है ना, P6 हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया P7, राइट, P7। तो ये आपके कितने फ्रेगमेंट्स यहाँ पर आ गए, ठीक है ना, आपका फ्रेगमेंट्स यहाँ पे आ गए। ज़्यादा हो गया ये बड़ा, ये भी बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते नहीं तो जगह नहीं बचेगी, तो फिर एग्जाम में समझ में मज़ा नहीं आएगा। तो ये आपका P6 हो गया, ये आपका P7 हो गया, तो ये बन गया। तो अब ये देखिए कि सब कुछ करो कि P1 कितना भेजेगा, 20 + 480 भेजेगा ना, 20 + 480 ना P1 भेजेगा, यानी पहला फ्रेगमेंट कितने का होगा ये, इससे ज़्यादा हम भेज ही नहीं सकते, नहीं भेज सकते ना, ओके। इसी प्रकार इसके साथ भी वही कहानी लगेगी, इसके साथ भी वही कहानी लगेगी, इसके साथ भी लगेगी, और इसके साथ भी लगेगी, और इसके साथ भी लगेगी। यानी कि आपका लास्ट में, यानी कि इसमें भी आपका कितना पहुंचेगा जाके डेटा, 20 + 480, राइट, 480 आपको इसमें पहुंच जाएगा, वेरी गुड। ये तो अब इस सबको कैलकुलेट करें, 480 जो है 6 टाइम पे, तो कितना होगा, हम यहाँ गुणा कर सकते हैं 480, क्योंकि वो तो हेडर है, वो तो अलग आपको दिया हुआ है, तो 480 × 6 करें आप, है ना, जो प्योर डेटा है कितना आएगा, 699, 48, 8 हासिल आएगा, 24 2 और 4 आया, तो 24 4 28, यानी टोटल जो डेटा है 2828, राइट, ये लगा। तो अब हमें जो मेन देखना है, ये तो हमारा देखिए टोटल लेंथ यहाँ निकाल दी है अपन को, है ना, टोटल लेंथ कितनी आई, टोटल लेंथ आपकी कितनी आ गई, 2880 आ गई। अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें हमको देखना है MF, मोर फ्रेगमेंट, क्या और फ्रेगमेंट हो सकते हैं, ये हमको देखना है, ठीक है ना। ये हमें यहाँ बना दिया, स्टार्टिंग में यहाँ से करेंगे, ठीक। तो अब हम ये देखते हैं इसमें डेटा कितना बचेगा, टोटल 120 बचेगा, जोड़ लीजिए 120 आपका इसमें हो गया, यानी 100 + 20, यानी कि आपका 100 प्लस डेटा 20, 100 + 20 होगा, यानी कि ओके, ये 100 हो गया आपका, 100 + 20, है ना,
इतना डेटा आपका इसमें जाएगा। 20 हेडर हो गए तो टोटल 120 होगा। तो ये निकल गया है। अब एमएफ अगर हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं एमएफ क्या होगा, तो अब देखते हैं एमएफ में कि P1 के आगे कौन सा डेटा जाएगा। हम ये देखेंगे ना कि हमारे P1 के आगे कोई डेटा है, नहीं है, आपने कहा 1, वेरी गुड। अब जैसे आपने कहा P2, अब जैसे यहाँ पे टोटल कितना है 500 है, इसका भी 500 है, ठीक। तो अब P2 के आगे फिर 1, यहाँ भी 1, सब जगह 1 करेंगे क्योंकि मोर फ्रेगमेंट तब होगा, अगर फ्रेगमेंट हुए तो 1 कर देते ना, यस। इसके बाद आपका ये भी 1 हुआ। अब देखते हैं P7 में क्या करेंगे। P7 में 0 करेंगे क्योंकि P7 के आगे अब कोई फ्रेगमेंट नहीं है, इसके पहले कोई फ्रेगमेंट है, इसके आगे फ्रेगमेंट है, P2 है, P3 है, P4 है, इसके आगे P2 है ना, तो हमने 1 कर रखा था वहाँ पे। लेकिन अब P7 के आगे कोई नहीं, तो यहाँ पे क्या कर रखा है, 0 कर रखा है। अब देखिए क्या रहता है कि अगर हम पहला पैकेट देखो 20 + 480 है, तो अब इसके आगे P1 के पहले यानी आगे कह लो, पीछे हो गया ना, P1 के आगे क्या कोई डेटा बाइट जा रहा है, डेटा का नहीं जा रहा, क्या होगा, 0 होगा। अब इस P2 के बाद कैसे होगा, तो P2 के आगे यहाँ जा रहा है 480, तो 480 जा रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 480, ये 480 ना, इस 480 का भाग दे देंगे किसमें, 8 में, 8 में देंगे टोटल 8 से, क्योंकि इसका स्केल हमने 8 तक स्केल किया है, 8 × 48 60, कितनी वैल्यू आई 60, तो यहाँ पे कितना हो गया 60, ओके। इसके बाद इसमें भी वही कहानी है सेम। अब हमने मतलब P2 में कितना आ गया, इसके आगे जो चल रहा है, अब P3 कितने चल रहा है, एक आपका 480 चल रहा है, एक इसका 480 होगा, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ी के भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 120 आ जाएगा, 60 60 120। उसी तरह इसमें क्या होगा, 3 जुड़ेंगे, ठीक है ना, 3 जुड़ेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 180 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यस आएगा। फिर हम जब P5 करेंगे तो इसका भी जुड़ेगा चारों का, तो 60 और जोड़ दे यहाँ पे तो 200 आई थिंक 40 आ जाएगा, यस 240 आ जाएगा। इसमें फिर जुड़ेगा 480 पांचों में, है ना 5, तो इसमें 60 हम और जोड़ दें तो ये हो जाएगा 300, राइट, ये 300 हो गया। और लास्ट वाले में कितना होगा 360 हो जाएगा। तो ये MF मोर फ्रेगमेंट हो गया, 360 आपका यहाँ पे कवर होगा। तो टोटल लेंथ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 360 है, अगर आप निकालनी है टोटल लेंथ तो 360 इनटू क्या करेंगे हम यहाँ पर 8 कर देंगे, 8 था ना, 8 0 8 × 48 हासिल आए 4 8 3 24 4 28, यानी कि कितना है 2880, यानी 2880 ये, और प्लस इसमें आपको जो ऐड होगा वैल्यू बाद में, क्योंकि अभी हम 2020 यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे ना, 2020 को हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो वैल्यू अभी ऐड होगी बाद में। तो टोटल जो है आपका इसका तो वैल्यू आ जाएगा 2880 टोटल लेंथ का, ठीक है। ऑफसेट भी मैंने बना रखे हैं आपके सारे क्वेश्चन हो गए, 2880 आपको मिला, ठीक है। अब इसमें जो है 100 आपको 100 ही जा रहा था, इसका निकाला 2806 हमने करा था, यहाँ पे हमने जो है जो गुणा करा था अभी 8 का किया, क्योंकि 8 से हम कर रहे थे सारा डिवाइड, लेकिन इसको हमने 0 कर रखा है, तो इसको 0 कर रखा तो इसका 100 जुड़ेगा यहाँ पे, इसका 100 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2980 जुड़ जाएगा, और ये 20 भी जुड़ेगा आपका, ठीक है। तो जब 20 जुड़ेगा तो आपको 2980 ना भी 20 जोड़े, हमें 100 जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि इसको हमने काउंट करा ही नहीं। तो इस 2880 में 100 जोड़ देंगे तो हमारा TL है, ठीक है ना, TL, तो TL कितनी निकल के आई 2980 निकल के आ गई, राइट, ये TL निकल के आई आपकी टोटल लेंथ, ठीक है भाई, क्योंकि जब ये 100 हम छोड़ दिए थे, इसको हमने चेक नहीं किया। तो इस तरह हम एग्जाम्पल के माध्यम से, जो हमारा मेन एग्जाम्पल था उसमें क्या क्या चीज़ें पूछ रहा था, टोटल लेंथ वैल्यू फॉर ऑल हमने निकाला, टोटल लेंथ वैल्यू देखो निकाल ली, MF ऑफसेट हमने बना रखा था, वर्क MS ऑफसेट पूछ रहा था, तो इसकी वर्किंग भी आपने देखा, ठीक है। और इसके बाद हाउ मेनी फ्रेगमेंट्स कितने हैं 7, ये भी आपने देखा। तो जो फ्रेगमेंट्स थे आपके, तो फ्रेगमेंट
कितने हुए टोटल आपके 7। इसके बाद आपकी टोटल लेंथ देख ले कितनी थी, टोटल लेंथ टोटल लेंथ आपकी कितनी रही, वही रही 2980, ये हमने निकाल दिया। फ्रेगमेंट्स आप आल्सो एमएफ वर्क कैसे आ रहा था, एमएफ वर्क इस तरह आ रहा था, मोर फ्रेगमेंट्स जो है आपके कैसे आ रहे थे, वो आ रहे थे इस तरह की इस कंडीशन में, यानी कि पहले क्या था 0 था, फिर 60, फिर 120, फिर 120 के बाद 180, ओके, और फिर इसके बाद क्या था 180 के बाद 240, और फिर था 300, और फिर क्या थे आपके 360, राइट। तो ये मोर फ्रेगमेंट्स आपके निकल के यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। ये मोर फ्रेगमेंट्स अभी देखा आपने 0, 60, 180, तो ये एक पूरा रेशियो बना देखिए ये। तो मोर फ्रेगमेंट्स आपके ये रहे, टोटल लेंथ आपकी क्या रही 2980 रही, फ्रेगमेंट्स टोटल कितने हुए 7 हो गए, ओके। तो ये था एग्जाम्पल आपका फ्रेगमेंटेशन का, मैं देखा इसको समझा, ठीक। तो एग्जाम्पल के माध्यम से ही इसको समझना बहुत आसान होता है फ्रेगमेंटेशन को, क्यों फ्रेगमेंटेशन किया जाता है। तो ये देखिए अलग अलग फ्रेगमेंट्स में पहले 0 डेटा गया होगा, फिर 6 बाइट गया होगा ना, 120, फिर 180, तो इसमें जो आपने चीज़ें देखी फ्रेगमेंट्स में कि ये जो डेटा आपका जा रहा है बेसिकली 60 हमारा कैसे निकलेगा, भाग दिया इसमें, तो एक एमएफ जो है मोर फ्रेगमेंट 60 यहाँ पे बना, पहले 0 बन रहा था, यहाँ पे 60 फ्रेगमेंट हुए, फिर 120 हुए, है कि नहीं, ये पूरा 120 यहाँ पर हुआ, तो इस तरह करके 180 हुए, है ना, ये पूरा जो अभी आप देख रहे हैं पूरा। तो ये फ्रेगमेंट हमने 8 का भाग देके निकाला सब में। तो देखिए P1 में क्या था, पहले 480 जा रहा था स्टार्टिंग 20, उतना ही डेटा P2 में भी देखने में जाएगा, लेकिन उसके आगे डेटा चल कितना रहा ये हमको देखना है। तो डेटा हमारा इतना चल रहा है, 480 यहाँ चल रहा है, 480 हमारा फिर चलेगा आगे आगे, तो दोनों जुड़ के, तो P1 वाले में क्या उसके आगे कोई डेटा नहीं, 0 कर दिया, अब कोई डेटा नहीं 0 कर दिया, तो अब P2 के आगे कौन सा पैकेट चल रहा है, तो इसको मिला के देखा तो 60, तो कितने 60 मोर फ्रेगमेंट और बन गए। तो ये था आपका फ्रेगमेंटेशन IP वर्जन 4। थैंक यू।